अब हम आपको प्रदेश की एक खास शख्सियत के बारे में बताते हैं जिन्होंने कृषि वैज्ञानिक रहते हुए 100 से ज़्यादा लोगों को पीएचडी की उपाधि दिलाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर के.एन. नामदेव की। रीवा कृषि महाविद्यालय से 20 साल पहले रिटायर होने के बावजूद भी वो रुके नहीं हैं। लगभग 81 साल की उम्र में हर रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा काम कर 500 से ज़्यादा विषयों पर शोध लेख तैयार किया है। डॉक्टर के.एन. नामदेव से बातचीत कर उनको और करीब से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अंचल शुक्ल ने। डॉक्टर के.एन. नामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। धन्यवाद। 1972 में जब आपने पीएचडी करी, ऐसा कौन सा विषय था कि 27 देशों से 83 पत्र आपको प्रोत्साहित करने के लिए आए कि आप रिटेन में जो है तो अपनी थीसिस दें, और कैसे, कौन सा ऐसा विषय था? ये ग्रासलैंड सॉइल में हमने काम किया है और वो इतना महत्वपूर्ण था कि अपने कंट्री में इस तरह का काम नहीं हुआ। और उसमें सूक्ष्म जीवाणु पर हमने काम किया है, आपके बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स पर। और उसमें हमने 2 वीडसाइड्स लिए थे, डायलापान और पैराक्वाट, क्योंकि ये वीट कंट्रोल के लिए ग्रासलैंड में उपयोग में लाए जाते हैं। विदेशों में खास तौर से इनका उपयोग हो रहा है, अपनी कंट्री में तो सीमित इनका उपयोग होता है। लेकिन पीएचडी इसी पर अपन ने जो वर्क किया है, इसी पर था कि बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई पे क्या असर पड़ता है। और मध्य प्रदेश में शायद आप ऐसे पहले कृषि वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को पीएचडी भी कराई, और आज भी आप थीसिस पे काम कर रहे हैं। आपका लिखा हुआ हैंड राइटिंग, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो एक बार में भी आपके शिष्य बता रहे थे कि उसको अप्रूव कर दिया जाता था। और लोग आपके रिटायर होने के बाद भी ऐसा, उनके साथ जब उनकी थीसिस पहुंची तो बाहर से आए लोगों ने कहा कि ये थीसिस तैयार करने वालों को सलाम है। ये बात सही है, ये सब भगवान की कृपा है, हमारा कहीं कुछ नहीं है। हम नहीं जानते कि हम क्या किए, हम क्या है। लेकिन क्या है कि जब लोग मूल्यांकन करते हैं इस चीज़ का, तो वो खुद समझते कि वो काफ़ी अच्छा वर्क है। और राइटिंग वगैरह हमारी पिता की देन है, हमारी पिताजी हमारे से इससे भी अच्छा लिखते थे वो। अभी सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम हो रहा है, सरकारी योजनाएं भी कई आ रही हैं। ऐसे में आपके द्वारा किया गया जो शोध है, सबसे बड़ी समस्या आज किसानों के पास यही है कि खरपतवार जो खेतों में पैदा हो जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मृदा पे भी असर पड़ता है। उसको कैसे कम करना चाहिए? यह है कि वीट, ये जो नीम की जो खली होती है, नीम के जो प्रोडक्ट होते हैं, आपके जो दूसरे पौधे हैं, मैंने नेचुरल वे में जो तैयार करना चाहिए, ना कि ये केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ के। और अपन पुरानी पद्धति फिर से आए, जो मैनुअल लेबर लगा करके, और उसको खरपतवार को निकालना चाहिए, है ना, ताकि उनको भी रोज़गार मिले। क्योंकि आजकल वो समस्या है, वो भी भटकते रहते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा हमको। हाइब्रिड खेती क्या किसानों के लिए जरूरी है करना, या करना चाहिए? नहीं, हाइब्रिड नहीं है। आपने जो लोकल वेराइटीज़ हैं, के साथ में जो नई वैरायटी उत्पन्न हुई हैं, उनको ज़्यादा किसानों को करना चाहिए। जो लोकल वैरायटी से जो नई वैरायटी उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि लोकल वैरायटी में काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो कि दूसरी बाहरी जो वैरायटी आती हैं उसमें नहीं रहती हैं। तो ये नई वैरायटी का उपयोग करें, और जो रिकमेंड किए जाती हैं उन्हीं को उपयोग करना चाहिए वास्तव में। ये बात। तो ये थे डॉक्टर के.एन. नामदेव जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं और 20 साल पहले रिटायर होने के बाद भी आज भी उसी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं जो कि वो 20 साल पहले किया करते थे। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, रीवा। इस